मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, मेरी जन्मभूमि है, मगर मेरे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। संभालो अपने स्वभाव को, संभालो अपने कार्य शैली को, चैतन्य बनो, निर्भीक निडर बनो। अपने बच्चों को संस्कार तभी दे पाओगे गंगा यमुना के जैसे क्षेत्रों में रहने का सौभाग्य मिले और हम चेतनावान न बन सके। जिस प्रदेश में अनेकों उच्च कोटि के ऋषियों मुनियों ने जन्म लिया हो, वहां हम अपने आप को न पहचान सके, कुछ करने की आवश्यकता है। मैं किसी उस शिष्य को माफ नहीं करूंगा जो मुझसे जुड़ करके गद्दारी का जीवन जीने, मक्कारी का जीवन जिए, चाटुकारिता का जीवन जिए। क्योंकि बहुत समय वक्त हो चुका। या तो अपने घरों से मां के ध्वज को उतार करके रख दो, गले से रक्षा कवच उतार करके रख दो, माथे से कुमकुम का तिलक पोंछ दो और कह दो कि हम सत्य के राह पे नहीं चलना चाहते। हम स्वयं और अपनी वंश परंपरा को चाटुकारी बनाना चाहते हैं, अनित्य अन्याय अधर्म के रास्ते में बढ़ाना चाहते हैं। इसी से हम खुशहाल रहेंगे। और तीनों धाराओं के साथ सामर्थ्य के साथ चलो। जिन्हें तीनों धाराएं पसंद न हो वो मेरे शिष्यत्व का त्याग कर दे। प्रमुख कार्यकर्ता ही आज सबसे बड़ी समस्या बनते चले जा रहे हैं। सोचना, मैं ज्यादा कुछ आज के शिविर में नहीं कहना चाहता, मगर 23 जनवरी के शिविर का अगर पूर्ण फल प्राप्त करना है तो अपने आप को संकल्प से बांधो, अपने परिवार को संकल्प से बांधो कि तीनों धाराओं के प्रति निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ, तन मन धन के साथ चलें। मैंने कहा अगर मृत्यु भी आ रही गई हो कि तुम्हें गिरना है, तब भी आगे की ओर गिरना, अपने पथ की ओर गिरना, अपने लक्ष्य की ओर गिरना, पीछे की ओर मत गिरना। मगर गुटबाजी से ऊपर उठो। कई बार हो जाता है कि हम बड़े हैं, वे छोटे, हम इतने साल से हैं, नए कार्यकर्ता हैं। धर्म क्षेत्र में नए पुराने कार्यकर्ता का भाव त्याग करके जीवन जियो। छोटे बड़े का थोड़ा सम्मान हो, मगर मैंने कहा सम्मान कर्म का होना चाहिए, विचारधारा का होना चाहिए। अगर कोई नया कार्यकर्ता भी आपसे धर्म, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा भी है, मगर उसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, तो उसका सम्मान होना चाहिए कि कोई भी गुटबाजी न पनपने पाए। सब लोग मिलजुल करके कार्य करो। एक एक पल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समाज की परिस्थितियों को देखो। आज गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप बन करके रह गई है। गरीबों के दुख दर्द अगर आपके मन मस्तिष्क में स्थापित नहीं हो पाए, क्योंकि तुम सब भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हो, न अपने आप की परवाह कर पा रहे हो, न अपने परिवार की परवाह कर पा रहे हो, तो समाज की परवाह क्या करोगे? इस धरती का सबसे बड़ा अगर अभिशाप है तो केवल गरीबी है। इसलिए मेरे द्वारा हर मंचों से कहा जाता है, जब भोजन की थाली आपके सामने आए तो अपने गुरु को, मां को भोग लगाने का भाव बनाना या न बनाना, मगर पहला निवाला जब गले के मुंह में डालना तो एक बार सोच लेना कि हम उसी देश में रह रहे हैं, उसी विश्व में रह रहे हैं, उसी समाज के बीच रह रहे हैं जहां आज हमें खाना खा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऐसा खाना खाने को नहीं पा रहे होंगे। आज भूखे भी हो सकता सो रहे हों। जूठी पत्तलें फेंक दी जाती हैं, बच्चे गरीबों के उससे भी दाने उठाकर खा लेते हैं। कूड़े करकट के ढेर में भी कुछ बीनते रहते हैं। क्योंकि आज अगर समाज में देखा जाए, सभी योजनाएं बंद कर देना चाहिए। कोई अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक नहीं, केवल 3 श्रेणियों में लोगों को बांट देना चाहिए, गरीब, मध्यम और उच्च वर्ग, और उसके आधार पर सभी नीतियां बनाई जानी चाहिए। और अगर हम गरीबी को 5 साल 10 साल में मिटा करके ऊपर नहीं खड़ा कर पा रहे तो निश्चित है जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। योजनाओं के ऊपर योजनाएं चल रही है, गरीब फिर भी मर रहा। कितनी गरीबी होती है उसको सोचा करो, थोड़ा इस चीज़ के लिए वक्त निकाला करो। उन्हें कहीं जाना होता है तो किराए के लिए पैसे नहीं होते, महीनों सोचते हैं कि किसी से उधार ले लें, और किसी से उधार मांगने जाना आवश्यकता के लिए, खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, किराए के लिए अगर किसी से उधार मांगने जाओ तो मरने के बराबर होता। कितना वो व्यथित होता होगा, कितनी बार मन में सोचता होगा कि मैं मांगने जा रहा हूं,
मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी शायद मध्य प्रदेश सरकार का एक आदेश आया है कि कुछ जिलों पे जहाँ पर आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग उस तरह के समाज के रह रहे हैं जो अभी नहीं आगे, उनको शराब बनाने पीने की छूट दे दी गई है। क्योंकि सरकारें कभी चाहती नहीं है, चाहती शराबी बने रहो, शराब पीते रहो, बच्चे तुम्हारे अच्छे पढ़ ना पाएँ, तभी हम आपके वोट बैंक को अपनी तरफ घसीट पाएंगे, बस चुनाव के समय कुछ घोषणाएं कर देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, इसी तरह का आपको छूट दे देंगे। आवश्यकता होनी चाहिए कि अगर कोई भटक रहा है तो हमें उसे रास्ता बताएं, वो भले हमें वोट दे या न दे। हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि अगर कोई भी समाज नशे की ओर बढ़ रहा है या नशा की वो आदी बन गया है तो कम से कम उसके बच्चे नशे के आदी न बने। पुरजोर विरोध करके वहां पे प्रतिबंध लगाएं। हमें वोट मिले ना मिले, मानवता की रक्षा करना हमारा धर्म होना चाहिए। हजारों हजार एकड़ भूमि बर्बाद पड़ी है, मगर लोगों के पास एक एक एकड़ जमीन भी नहीं है। आने वाले भविष्य में इस बात के लिए भी आवाज उठानी अनिवार्य है कि लोगों को एक मकान ही नहीं चाहिए, लोगों को भूमि मिले, भूमिहीनों को। इन बिंदुओं पे कार्य किया जाएगा तभी गरीबों का उत्थान हो सकेगा। नहीं, गरीबों के बच्चे जाते हैं 4वीं 5वीं 8वीं तक जा करके और पढ़ाई बंद कर देते हैं। जब पढ़ाई बंद कर देंगे तो विकास कभी होगा ही नहीं, जन्म दर जन्म वो वहीं पे वहीं खड़े रह जाते हैं। देखा है, 2 4 6 लोग तो मेरे लिए कोई मायने रखते ही नहीं थे, उनसे निपटने की सामर्थ्य परम सत्ता ने शरीर में दे रखी थी। और 1 2 नहीं, दर्जनों ऐसे अपराधी हैं जिनको धूल चटाई गई है। और जिसको मारता था उसको पहले उसके घर भेजता था और कहता था 1 घंटे बाद तेरे घर के पास से निकलूंगा। जितने तेरे गुंडे हो, जितने तेरी सामर्थ हो, उनको लेकर मोहल्ले में खड़े हो जाना, वहीं से निकल के जाऊंगा। अपराधियों से मत डरो, अपराधियों के पास कोई ताकत नहीं रहती, अधर्मियों के पास कोई ताकत नहीं रहती। जब तक तुम पलट के उनके सामने नहीं खड़े होते तभी तक वह ताकतवर दिखते हैं, और जिस दिन तुम पलट के उनके सामने खड़े हो जाओगे तो देखोगे गीदड़ नजर आएंगे। लोग जब यहां से आश्रम से जाते हैं घरों को तो सोचते हैं कि आश्रम से जा रहे हैं, फिर हमको किसी दूसरे देवी देवस्थान का स्थान यदि रास्ते में पड़ता है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, कहीं तीर्थ स्थान में नहीं जाना चाहिए। पता नहीं कहाँ से भ्रांति आ गई। मैं तो हर शिविरों में बताता हूँ कि भाई जब यहाँ से जाओ तो चाहे रिश्तेदार के यहाँ जाओ, कोई तीर्थ स्थान में जाओ, किसी मंदिरों में जाओ, उसके बाद घर जाओ तो यहाँ की ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। आपकी जहाँ इच्छा हुआ करे वहाँ पे घूमते टहलते घर जाया करो। यहाँ जाने के बाद आपका 10 दिन का समय, 10 दिन घूमते टहलते घर जाओ, जैसा प्रोग्राम बना करके आए हो। इससे माँ की ऊर्जा कम नहीं होगी। अतः इस तरह की भ्रांति ना फैलने पाई, आप सबकी जिम्मेदारी है कि कई बार आप जब प्रार्थना किया करते हो तो मन से मंदिरों में किया करो। कई बार आप बोलते हुए चिखते हुए कि मुझे परेशानी, आपके पड़ोस में कोई बैठा है तो भी पूछ लेता है हाँ क्या परेशानी है आपकी, तो आप उसको बताते हो। कई बार कुछ लोग ऐसा नेटवर्क चलाते हैं सब जगह, जब कहीं बड़ा शिविर हो रहा होता, कुछ हो जाता है तो उसी भेष में आकर के आपके बीच घुस जाते हैं और आपकी समस्याओं को सुनते रहते हैं। उनके ग्रुप लग जाते हैं। और जब आप घर जाओगे तो कोई नया व्यक्ति आपके पास अचानक आएगा, अभी बताएगा आपका बेटा वहाँ पढ़ रहा है, आपके बेटे को ये बीमारी है, आपके अभी संतान नहीं है, ये नहीं है। आपको लगेगा ये तो सिद्ध पुरुष है, जबकि वो सब जानकारी पहले कलेक्ट कर चुका होता है। आप ऐसे चंगुलों में फंस जाते हो, कोई धन दुगना करने का, कोई धन निकालने का, कोई धन गड़ा है। कुछ लोग तो ऐसे पहुंच जाते हैं कि गुरु जी ने मुझे भेजा है आपके पास। आप बहुत अच्छे गुरु से जुड़े हो, आपके गुरु की बड़ाई करेगा 4-6, आपको लगेगा अरे ये तो गुरु जी की बड़ाई कर रहा तो बिल्कुल सही व्यक्ति होगा, और फिर वह धूर्तता वहां करता है। ऐसी जानकारियां मिलती हैं। हर पल सजग रह करके हमें कोई बेवकूफ़ बना सके ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहिए। किसी दूसरे को बेवकूफ़ कोई बना सके समाज में, वैसा कोई बेवकूफ़ न बना सके, उसके लिए सजग होकर के कार्य करो। यही तो जिम्मेदारी हमारी कि मानवता को ठगने न दें, लूटने न दें, कार्य करने के लिए उन्हें धीरे धीरे करके सही रास्ते में बढ़ाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। देखो फोन आ जाते हैं कि आपकी लॉटरी खुल गई, आपका बैंक का अकाउंट बंद होने वाला है, हम बैंक मैनेजर बोल रहे हैं, तत्काल आप अपना नंबर बताइए, और कई प्रकार की जानकारी आपसे मांग लेगा। आधार कार्ड दे दो, आधार का नंबर दे दो, ये दे दो, और आप सोचते हो कि हमारे बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, हमको तुरंत बताना पड़ेगा बैंक मैनेजर का फोन आया। उसे सीधे कहा करो जब फोन आए तो कह दो ठीक है मैं बता रहा हूँ, मगर जो कह रहा हूँ पहले तुम सुन लो, और उसे कहो कि जो तुमने जूता पहना हुआ है उतार लो, और जितने अपने मार लोगे उतना मेरा नंबर है। कभी अपना बैंक का नंबर मत दो, आधार का नंबर मत दो, सजग रहो।
छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को सजग रखोगे तो समाज भी बचेगा, आप भी बचोगे। 10 तारीख तक भदमे में ही रुकूंगा। इस बार जन्म दिवस 9 दिसंबर जो पड़ रहा है, मैं उसमें भदवा में ही रहूँगा। उस दिन आप लोगों को अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्रों में सभी टीम प्रमुखों को कम से कम 5 घंटे का एक दुर्गा चालीसा का पाठ अनुष्ठान के रूप में आप अपने घरों में कहीं भी किसी के यहाँ अधिक से अधिक अनुष्ठान माता आदिशक्ति जगदम्बा के आप जितने पदाधिकारी अधिक मिल करके जन जागरण करेंगे।